श्री नंददास जी। भक्त महाकवि श्री नंददास जी आनंद सिंधु रसिक शेखर सुंदर अपने प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रेम में पगे एवं रंगे थे। श्री राधा कृष्ण की लीला के पदों की रचना में तथा प्रेम रस की रीति युक्त जो ग्रंथ उनकी रचना में बड़े ही नागर चतुर थे। आपकी उक्तियां अत्यंत सरस एवं युक्ति युक्त अर्थात तर्क संगत है। भगवत भक्ति के सभी रसों का गान करने में आप परम उजागर प्रसिद्ध थे। आप रामपुर ग्राम के निवासी थे, परंतु आपका पावन सुयश समुद्र पर्यंत फैला हुआ था। उत्तम कुलीन ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर उनके साथ रहते हुए उनके समेत भगवत भक्तों की श्री चरण रज के उपासक थे। आपके बड़े भ्राता श्री चंद्रहास जी ये भी बड़े सरल सरस हृदय वाले थे और अनन्य प्रेम के रस में पगे हुए थे। श्री आनंद दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री नंददास जी भक्ति रस के पूर्ण मर्मज्ञ और ज्ञानी थे। उनका जन्म विक्रमी संवत 1570 में हुआ था। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने उन्हें अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान दिया था। उनके पिता का नाम श्री जीवाराम और चाचा का नाम आत्माराम था। वे शुक्ल ब्राह्मण थे, रामपुर ग्राम के निवासी थे। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी उनके गुरु भाई थे। नंददास उनको बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। वे युवक होने पर भी उन्हीं के साथ काशी में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। एक बार काशी से एक वैष्णव समाज भगवान रणछोड़ के दर्शन के लिए द्वारका जा रहे थे। नंददास ने तुलसीदास जी से आज्ञा मांगी। उन्होंने पहले तो जाने की मनाही कर दी, पर बाद में नंददास जी ने उनको पर्याप्त अनुनय विनय से प्रसन्न कर लिया। मथुरा में उन्होंने वैष्णव समाज का साथ छोड़ दिया। वे वहां से द्वारका के लिए स्वयं आगे बढ़े। कारणवश पुनः श्री वृंदावन को लौट पड़े। नंददास भगवती कालिंदी के तट पर पहुंच गए। यमुना दर्शन से उनका लौकिक माया मोह का बंधन टूट गया। उन्होंने उस पार वृंदावन के बड़े बड़े मंदिर देखे। अपने जन्म जन्म के सखा प्रेम निकुंज देखा। अपने जन्म जन्म के सखा का प्रेम निकुंज देखा। प्रियतम की मुस्कान यमुना तट की धवल और परमोज्वल बालुका में बिखर रही थी। उन्हें व्रज देवता प्रेमालिंगन के लिए बुला रहे थे। उधर वैष्णव समाज से गोसाई विठलनाथ जी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता कहाँ रह गए। लोग आश्चर्यचकित हो उठे। नंददास जी को अपने शिष्य भेजकर उन्हें बुलाया। वे गोसाई जी के परम पवित्र दर्शन से धन्य हो उठे। गोसाई जी ने उनको नवनीत प्रिय का दर्शन कराया। नंददास जी को दीक्षित किया और देहानुसंधान नहीं रह गया था। चेत होने पर नंददास की काव्यवाणी ने भगवान की लीला रसानुभूति का मांगलिक गान गाया। वे भागवत हो उठे। उनके हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम की भागीरथी बहने लगी। श्री गोसाई विठलनाथ ने उन्हें गले लगाया। नंददास ने गुरु चरण की वंदना की, स्तुति की। उनकी भारती के रसमय सरस कंठ ने गुरु कृपा के माधुर्य से उपस्थित वैष्णव मंडली को कृतार्थ कर दिया। वे गाने लगे। उन्होंने गोसाई जी के चरण कमल के स्थायी आश्रय के लिए उत्कट इच्छा प्रकट की।
श्री वल्लभानंद का दास कहलाने में उन्हें परम गौरव अनुभव किया। नंददास ने उनके चरण कमलों पर सर्वस्व निछावर कर दिया। उनका मन भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण आसक्त हो गया। उन्होंने गोवर्धन में श्रीनाथ जी का दर्शन किया। वे भगवान की किशोर लीला के संबंध में पदरचना करने लगे। श्री कृष्ण लीला का प्राणधन रासरस ही उनकी काव्य साधना का मुख्य विषय हो गया। वे कभी गोवर्धन और कभी गोकुल में रहते। नंददास उच्च कोटि के कवि थे। उन्होंने संपूर्ण भागवत को भाषा का रूप दिया। कथावाचकों और ब्राह्मणों ने गोसाई विठलनाथ जी से कहा कि हम लोगों की जीविका चली जाएगी। गुरु के आदेश से महाकवि नंददास ने केवल ब्रजलीला संबंधी पदों के और प्रधान रूप से रास रस के वर्णन को बचा रखा। शेष भाषा भागवत को यमुना जी में बहा दिया। नंददास ऐसे निस्पृह और रसिक श्री कृष्ण भक्त का गौरव इस घटना से बढ़ गया। नंददास की सूरदास से बड़ी घनिष्ठता थी। महाकवि सूर जी ने उनके बोध के लिए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य लहरी की रचना की थी। एक दिन महात्मा सूर ने उनसे स्पष्ट कर दिया कि अभी तुम में वैराग्य का अभाव है। अतः महाकवि सूर की आज्ञा से वे घर चले आए। कमला नामक कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया। अपने ग्राम का नाम श्याम सुंदर रखा। श्याम रस नामक एक तालाब बनवाया। वे आनंद से घर पर रहकर भगवान की रसमयी लीला पर काव्य लिखने लगे। पर उनका मन तो श्रीनाथ जी के चरणों पर निछावर हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वे गोवर्धन चले आए। वे स्थायी रूप से मानसी गंगा पर रहने लगे तथा शेष जीवन श्रीनाथ जी की सेवा में अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का यश चिंतन ही उनके काव्य का प्राण था। वे कहा करते थे कि जिस कविता में हरि के यश का रस न मिले उसे सुनना ही नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी के वर्णन में उन्होंने जिस योग्यता का परिचय दिया वह अपने ढंग की एक ही वस्तु है। नंददास ने गोपी प्रेम का अत्यंत उत्कृष्ट आदर्श अपने काव्य में निरूपित किया है। व्रज काव्य साहित्य में रास रस का पारावार ही उनके लेखनी में उमड़ उठा। नित्य नवीन रास रस, नित्य गोपी और नित्य श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में ही वे रात दिन सराबोर रहते हैं। रसिकों के संग में रहकर हरि लीला गाते रहने को ही वे जीवन का परमानंद समझते हैं। उनकी दृढ़ मान्यता थी। नंददास ने संवत 1640 विक्रमी में गोलोक प्राप्त किया। वे उस समय मानसी गंगा पर रहते थे। एक बार अकबर की राजसभा में तानसेन नंददास का प्रसिद्ध पद देखो देखो री नागर नट नीर तट कालिंदी तट गा रहे थे। उसका अंतिम चरण था नंददास तहा गावे निपट निकट। बादशाह आश्चर्य में पड़ गए कि नंददास किस तरह निपट निकट थे। वे बीरबल के साथ उनसे मिलने के लिए मानसी गंगा पर गए। अकबर ने नंददास से अपनी शंका का समाधान चाहा। नंददास के प्राण प्रेम विबल हो गए। उनकी कामना ने उनको अनुप्राणित किया। उनके नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। गोसाई विठलनाथ ने उनके सौभाग्यपूर्ण लीला प्रवेश की सराहना की। नंददास महारसिक प्रेमी भक्त थे। बीरबल ने बादशाह को समझाया कि प्रेम गौप्य है, अनधिकारी के सामने उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही सोचकर नंददास जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो भक्तों, ऐसे थे हमारे नंददास जी।
बोलिए भक्तराज श्री नंददास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।